करा के जलसा अकीदा बचाया जाता है। जिसे ना आए नजर असलाफ की सूरत प्यारे, उसे बरेली का सुरमा लगाया जाता है। मैं देख रहा हूँ पूरा दिल्ली हुजूर हुजूर महबूब इलाही के फैज के छांव तले शादाबी की तरफ है। अल्लाह शादाबी को सलामत रखे। बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। दोनों हाथ जिनके माँ बाप सलामत है उनकी उम्र की बरकत के लिए, जिनका इंतकाल हो गया वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए। अब मिंबर शरीफ वाले भी आप बोल दे, अब मुक्तदा है, जरा बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हम मुक्तदा मुक्तदी दोनों का समर्थन चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा सिद्दीक़ हसन साहब क़िबला लगाओ इस कबीले के साथ जो खुदा का फजल है। शेरे रजा तशरीफ लाए हैं, शऊर व आगही के बादशाह तशरीफ लाए हैं। वक़ारे सुन्नियत कहिए, अदब का पासवा कहिए, हमारे दरमिया ये रहनुमा तशरीफ लाए। मैं कह चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिउद्दीन जिलानी। और निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवाना आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। और जिस पासबान अज़मती सरकार है अहमद रजा, वासिफ शान शहे अबरार है अहमद रजा। और मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़कर, इल्म नबवी के हसी दरबार है अहमद रजा। थोड़ी देर सुन लीजिए, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर देखिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, इनके अलावा कर क्या रहा है? वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। अगर मौका मिल जाए तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। बदलो अपनी ज़िंदगी। ये महीना जिस निस्बत है पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। कौन बड़े पीर? जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1-2 साल नहीं, 2-4 साल नहीं, 10-20 साल नहीं, 30-32 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक बाजमात इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ते रहे, उसी को हम बड़े पीर कहते हैं। 16 साल तक एक पाँव में इशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे, उसी को शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को गौसे आजम कहते हैं। चोर मगरिब में घर में घुस जाए, फजर में वली बन के लौटे, उसे दस्तगीर कहते हैं। हम निस्बत वाले हैं, हम गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता। ये उलमा कराम की जमात देख रहे हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है 10-20 साल के अंदर। कोई नेता, कोई मंत्री मेहनत नहीं किया है। आपके बच्चों को जो आज देखते हो नबी की नात पढ़ रहे हैं, सलाम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से मिला? लेकिन ये कौम एक एक हाथ में 40,000 का मोबाइल रख सकती है,
लेकिन इमाम की तनख्वाह 10,000 से पता नहीं 8,000 से 10,000, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं दे पाएंगे। और जाके चौक में कहेगा इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा गलियों में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी खेले, उनका बाप का इस्लाम खतरे में। जिनका भाई लॉटरी टिकट खरीद के घर में घुसे, उनका भाई का इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई हाथ में कड़ा पहन के घूमे, उनका बेटा का इस्लाम खतरे में है। जिनके समाज के बच्चे गलियों में बैठ के पूरी जिंदगी लूडो खेल दे, और वो का इस्लाम खतरे में है। 5 वक्त मस्जिद में आजान सुनते हो, घर से निकलना छोड़ दिया, जलसे में आके बैठ जाते हो, अमल करना छोड़ा है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत नहीं करते, माँ बाप के पास रहते, खिदमत नहीं करते, घर में कुरान रखते, तिलावत नहीं करते, समाज में बोलते हो, इंसाफ नहीं करते, फिर का तो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। कुछ लोग जहन में लेके चला है, चलने दो, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है। आप अपने हालात को बदलिए, अपने आप को बदलिए, अपने चेहरे को नक्शा बदलो, जो तेरी पहचान उस पहचान को रखो, और उलमा से भी मोहब्बत करो, वलियों से मोहब्बत करो, बेटा से, बेटी से, समाज से, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। जिंदगी बदल जाएगी। मदरसा जिंदा रखो, तुम उलमा देखने को मिलेगा। आज इतनी कौम भोली भाली बेचारी बैठी है, कुछ नहीं जानती, न कभी सीखने की कोशिश की। बाप मर जाए, जनाजा पढ़ने के लायक नहीं बचे। 40वां में एक पारा कुरान नहीं पढ़ सकते, तीजा में फातिहा नहीं पढ़ सकते, एक मुर्गी जब नहीं कर सकते, और बाप बोलेगा इस्लाम खतरे में। कभी सोचा आपने मदरसा क्यों बनाया गया है? सीखने के लिए। आप मदरसा के गेट से गुजरते हो, कभी अंदर घुस के देखे उसमें होता क्या है? कहीं बैठ के पढ़े। नमाज तो ऐसे पढ़ेंगे जुमा में, अरे बाप, लगता है कि हम पर कचोसा शरीफ से यहीं उतर गया डायरेक्ट, और कुछ नहीं जानता है। कैसे जानोगे? बगैर पढ़े कैसे जानोगे? उलमा से पूछिए। मदरसा में बैठे हैं हम लोग, घर छोड़े हैं, संदन कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अम्पारा पढ़े, अलिफ्लाम पढ़े, कुरान खोले, घर छोड़े, तब उसके बाद जाके 5 दिन तक रटे हैं, 2-4 डंटा मार खाए, तब तक याद करके आज नमाज में पढ़ रहे हैं। 6 दिन रटे हैं, दुरूद शरीफ याद किए हैं, 7 दिन रटे हैं, मेहनत किए हैं तो दुआ कुनूत याद किए, 8 दिन में दुआ मसूरा याद किए, 2-4 महीना रटे तब जा करके 10-20 सूरत याद करके आज नमाज पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप लोग नाली बाता पढ़े, ना संदन कुरान खोले, ना कायदा खोले, ना अम्पारा पढ़े, ना अलिफ्लाम छुए, ना कुरान पढ़े। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। ये लोग सब जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है। सोच के देखिए, अरबी के ऐन से वाकिफ नहीं, हर जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर ऐसे पढ़ेगा, लगता 1.5 पढ़ा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता। इसलिए मदरसा जिंदा रखो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ोगे तब समझोगे। आज पूरी दुनिया की नजर तेरी जात पे, क्यों? पूरी दुनिया चाह रही क्या आपको मिटाने के लिए, लेकिन ये उनकी भूल है। उसे नहीं पता है इतिहास। करबला में 22,000 फौज खा पी के आया था, साजो सामान के साथ आया था, और 22,000 फौज ने इतना जुल्म किया था। एक तरफ 72 थे, एक तरफ 22,000 था। इतिहास गवाह है, तारीख के पन्ना आज भी पलट के देख लो, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान दुनिया से मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। तू ना घबरा, औलाद को पढ़ा। आपके बीच में सारे इंटरनेशनल जो मौजूद हैं, बहुत देर तक आपको सुनना है। मुझको भी थोड़ी देर सुन लीजिए। कुछ लोग मुझको YouTube में देखा है। एक आदमी अभी हाथ पकड़ा, बोला बाबा
2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए बाबा। मतलब हम आपका बड़ा फैन है। हमारे फैन है तो घूमो, हम का कर। आजकल तो इस मोबाइल के दौर में हजरत, इस मोबाइल के दौर में पता नहीं नौजवान लड़कों को, 10-12 साल के बच्चों को क्या हो गया है। इस मोबाइल ने आपके बच्चों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है। खुदा के वास्ते इन छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लीजिए, वक्त बचा है। आपको क्या पता कि आपके बच्चों को, इन छोटे छोटे बच्चों को जो आप मोबाइल देते हो ना, 12-13 साल के बच्चे मोबाइल लेके जो घूम रहा है, पूरी ज़िंदगी आपकी तबाह कर रहा है। बेरोजगार होता जा रहा है, स्कूल से दूर, कॉलेज से दूर, मकतब से दूर, शिक्षा से दूर, अदब से दूर, बेशर्मी बेहयाई आम होते जा रही है। 15 साल 12 साल का बच्चा मोबाइल देख के बताओ, इतनी अश्लील वीडियो डाला जा रहा है। मुसलमानों, कभी आप फेसबुक चलाते हो, प्रोफाइल जो पारिवारिक था, आज वो आप खोल के नहीं देख सकते। बाल बच्चों के साथ में इतनी अश्लील वीडियो डाल दिया। अब वो तेरा बच्चा 12-13 साल का वो देखेगा तो उसको कुरान पढ़ने का मन करेगा, नमाज के तरफ दिल करेगा, सच बोलेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा। उस मोबाइल ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर, दिमाग जो उसको हैंग कर लिया है, कब्जा कर लिया है। ऐसे ऐसे बच्चा मिलेगा हजरत। हम लोग जब रात के में 12-2 बजे 1:30 बजे रात प्रोग्राम करके कहीं गुजरना होता है तो 14-15 साल का लड़का 12 बजे रात तक गली में चक्कर लगाता है, कान में हेडफोन लगा के सर घुमा रहा है। दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल है रे। दिल यहाँ वहां मत दो मेरे लाल, दिल रब ने बनाया सबको मत दो। दिल देना ही है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है रब्बे कदीर की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। हजरत बिलाल हबशी थे, हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे। हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के के धरती पे पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। ये मजहब इस्लाम में है। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छुआछूत नहीं। ये तो मजहब इस्लाम है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीन नोएडा सेक्टर 16। वो अपने नहीं देखेंगे कौन झंडा लगा रहा है, कहाँ बिदत है, कहाँ शिर्क है। कुछ मौलवी लोग मार्केट में यही शिर्क बिदत का झोला लेके घूम रहा। शबे बारात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो। अजब तमाशा है जी। सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, छोला गली किस्मिस लाए हम, बहू बेटी बनाए घर में खाए हम। किताब में तलाश करे वो हलवा कौन किताब में। हमने हलवा किताब में नहीं, हलवा कढ़ाई में रहता है। हम लोग किताब में खोजते हैं, किस किताब में ढूंढते हैं, हम लोग कढ़ाई में ढक के रखते हैं। तुम लोग तलाश करते रहो, हम लोग खाते रहे। झंडा रबीउल अव्वल में लगाए हम, किताब में तलाश करे वो झंडा कहाँ है। तो झंडा बांस में रहता है। अजब तमाशा बना के रखा। मुर्गा जबा करे मुहर्रम में हम, गौस के नाम का मुर्गा जबा करे हम, किताब में खोजे वो, तलाश करे वो। लड़ो मत, पढ़ो। मुझे झंडा मुबारक हो, हलवा मुबारक हो, मुर्गा मुबारक हो। हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, हम गरीबों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक हो। तुम जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब तेरे बच्चे पढ़े होंगे तब समझेगा माँ बाप क्या चीज़ है। आई माँ बाप को छोड़ के मौलाना के हजरत बाबा एक ताबीज़ बना दीजिए, थोड़ा पानी पढ़ दीजिए। अभी एक जगह हम गए थे अलीगढ़, 2-4 आदमी आया, बोल बाबा 2-4 बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा हम 2020 के बाद से, लॉकडाउन के बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू। हम पूरा टंकी चढ़ के पढ़ देते, टंकियाँ फूंक देते, पूरा खानदान पीते रहो। नमाज तो पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी पिए। नमाज पढ़ो ना, खुद तुम्हारे घर में बरकत होगी।
माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, तू मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल लेना, और जब उलमा के पास आओ तो जबान संभाल लेना, कामयाब हो जाओ। लेकिन नहीं, वो जहां भी जाएंगे बस कोई मकसद नहीं, पहुंच गए पहुंच गए। मस्जिद भी जाएंगे तो वही हाल, 2 रकत पढ़ेंगे, आगे पीछे सुन्नत ना आगे सुन्नत, निकल गए, मस्जिद बरकत नहीं होती है। घर में माँ बाप है, कोई तवज्जो, कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं। अरे माशाल्लाह, हाँ आजकल तो लोग पीर के पीछे पागल है। पीर को मांगते, हम लोग भी तो मांगते हैं, लेकिन सबसे बड़े पीर तो घर में माँ बाप है। उनको पूरी जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं दिया, और हजरत आ जाए तो एकदम सेब संतरा रसगुल्ला, काजू किशमिश छुआड़ा, मत पूछिए। हजरत 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 हजरत, एक पीस एक पीस। पूरी जिंदगी कट गई, बाप मजदूरी करता रहा, बुढ़ापे में आके बैठ गए तब तौफीक नहीं हुई ताकि बाप के हाथ में एक मिठाई डाल दे, नहीं देगा। हजरत मेरे घर चलिए, क्या करना है तो कदम रख दीजिएगा। पूरा बाप घर में बैठा है, माँ के कदम में जन्नत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। चला है हजरत को घर में कदम रखवाने के। हजरत थोड़ा सा फूंक दीजिए, भाई तो रख तो देंगे, ठीक है पीर साहब है, लेकिन पीर भी बहुत तरह के मार्केट में घूम रहा है। ऐसे ऐसे पीर मार्केट में मिलेंगे, उसको कुछ पता नहीं है, और पीर बन के खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जिन पीर के पीछे उलमा रहेंगे, उलमा अहले सुन्नत जिस पीर के पीछे आगे रहेंगे, उनको मान लीजिए कि पीर साहब है। और जिनके पीछे आगे पीछे कुछ नहीं, सफा चट वाले घूमेंगे, 2-4 को चमचा नेता डब्बू, समझ जाओ कि पीर नहीं, इधर नहीं उधर का है। आजकल हो रहा मार्केट में, ऐसे ऐसे पीर आते हैं। अभी नहीं देखे, एक मार्केट में एक पीर आ गए, पूरे गांव को जबरदस्ती मुरीद बना लिया, मुरीद बना के बैठ गए, पूरे मोहल्ला मुरीद, इलाके में चर्चा। पीर साहब बोल दिए, बेटा सुनो, सब नया नया ताजा ताजा मुरीद बने हो, किसी को घर जाना नहीं, आज मस्जिद के सहन में सब सोएंगे, सब यहीं मिल के रहेंगे। सब लड़का लोग खुश हो गए, अरे बाप हमारे पीर साहब तो बड़ी अच्छे हैं, आज घर नहीं जाने दे रहे हैं, मस्जिद के सहन में सबको सोना है। चारों तरफ सब मुरीद को सुला दिया, और बीच में पीर साहब सो गए। जब सो गए तो 12-1 बजे रात पीर साहब उठ के खड़ा। अब लड़का लोग देख रहा कि पीर साहब खड़ा कैसे हो गए। अब खड़ा होकर सीधा कुछ नहीं, चुपचाप हट 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 हट। अब लड़का लोग बोला, हजरत क्या हुआ? बोल क्या हुआ, तुम लोगों को पता है मक्का के करीब एक कुत्ता जा रहा था, हम ठीक यहां से देख के भगा दिया। अब लड़का लोग पीर मुरीद लोग सोचा, या अल्लाह ये सोता है मस्जिद में, देखता है मक्का, ये पीर है पक्का, ये पीर है पक्का। पूरा इलाके में चर्चा। जब चर्चा हो गया तो लड़का लोग अपने सुबह घर गए तो एक बीवी, उसका शोहर बोला, हेलो सुनो, अपनी बीवी बोला, सुनो हम लोग जो जिस पीर का दामन पकड़े हैं ना, वो पीर पहुंचे हुए। का कहां तक पहुंचे हैं? का मक्का तक पहुंचे। का कैसे पता चला? का मस्जिद के सहन में सोए थे, रात के 12-1 बजे रात मक्का के करीब कुत्ता जाने वाला था कि यहीं से वो है ना चिल्ला के भगा दिए। तो बीवी बोली, अरे पीर तो अच्छा है, जब सोए मस्जिद में देखे मक्का तो ये पीर है पक्का। तो ऐसा कीजिए, कल दोपहर में हजरत को मेरे घर में कदम रखवा दीजिए, दावत दे देते, कबूल करवा लीजिए, दस्तरखान बिछाइए, खाना खिलाइए। शोहर ने कहा ठीक है। बीवी खाना तैयार करके शोहर को बोला, जा
हजरत को बुला लाइए। शोहर गए, हजरत चलिए चलिए चलिए, क्या हुआ? चलिए मेरे घर में कदम रख दीजिएगा, खाना आपका मेरे घर में है, मेरे ही दस्तरखान में आपका खाना। हजरत चले गए, घर घुसे, दस्तरखान में बैठ गए। एक तरफ पीर साहब, एक तरफ उसका शोहर यानी वो मुरीद साहब बैठ गए। बीवी खाना पेश कर दी, एक तरफ सब्जी सालन सब कुछ ला के रख दिए, एक तरफ सिर्फ चावल, सिर्फ भात चावल ला के रखे। अब उसका शोहर बीवी से कह रहे, ओह हेलो हेलो, क्या बात है? बोला हजरत का सब्जी सालन कहाँ है? उसकी सब्जी सालन लाइए, दाल वगैरह। बीवी बोली वही है। बोला नहीं है। बोल वही है। बोल नहीं है। बोल कहाँ है? बोल वही है। अब शोहर सोच रहा है, या अल्लाह मेरी बीवी हजरत को बुला करके घर में बेइज्जती करा रही, इज्जत का फालूदा कर रही है, क्या है? हमारे पास अलग कटोरी में सब्जी सालन सब रख दिए, हजरत की तरफ कुछ नहीं। तो बीवी बोली खाइए। पर कैसे खाए? हजरत वाला लाइए। बोल वही है। बोल नहीं है। तब बीवी आगे बढ़ी, सुनिए, जब आपके पीर साहब मस्जिद में सोए सोए मक्का देख सकता है तो चावल के नीचे सब्जी सालन है वो नहीं देख सकता? ये पीर नहीं पीढ़ा है। कहने का मतलब है आजकल बनावटी पीर बहुत है, लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं, जिनके आगे पीछे उलमा अहले सुन्नत रहेंगे, दामन थाम लो, क्योंकि छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो तो मकाम बुलंद होता है। हम गुनाहगार हैं, गौसे आजम से निस्बत जोड़ो, गरीब नवाज से निस्बत जोड़ो। जब कोई गरीब नवाज के दरबार में जाता है, वलियों के पास जाता है, जो दिल से मांगता है, दिल से जो आह निकलती है, असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर मांगोगे तब ना। जाके सेल्फी लेता है, सेल्फी, और मुंह है कुल्फी की तरह। मजार में गया सेल्फी, मस्जिद में सेल्फी, बाजार में सेल्फी। ये सेल्फी चक्कर में पागल है। हम लड़का लोग पागल है, नहीं देखते? लूडो में अलग पागल, मोबाइल में अलग पागल, गाना में अलग पागल। लड़का छोड़ो, लड़कियां मोबाइल ले लेके घूम रही है। इमाम की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलके 10,000 नहीं देंगे। और एक मोहल्ले में अगर 100 घर है तो 1 लाख 1.5 लाख अंबानी खाता में रिचार्ज करा देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बेटा उनका किसी लूडो को 300 दे करके लूडो खेलता है, 300 रिचार्ज करके फ्री फायर खेलता है, 300 दे के पबजी खेलता है। और जो मौलाना अजान दे, मस्जिद में नमाज पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाए, तालीम दे, सलाम पढ़े, उस मौलाना की तनख्वाह 8,000। और फिर कहोगे इस्लाम खतरे में? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान दिया? नहीं देंगे। नमाज पढ़ोगे तब ना। पूरी जिंदगी कट गई मोड़ पे बैठ करके पकौड़ी खा रहा है, राजनीति कर रहा है। और जब हाथ पांव कवरे जरिए बाहर, तब मस्जिद घुसेगा हिलते हिलते, न नमाज पढ़ने ढंग। अब तो मस्जिदों में कुर्सी, 20 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, एक भी कुर्सी नहीं होती थी, लोग जाके नमाज पढ़ता था। अब देखिए मस्जिद में 5-10 कुर्सी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी कट गई चौक में, मॉल में जाके चुगली गिबत करते, बुराई करते, राजनीति करते। और जब कमर जवाब दे गई, आंखें नहीं देखने लगी, है ना, पांव जवाब दे गया, तब मस्जिद में कुर्सी, पोता ले गया कुर्सी, दादा गया पीछे से ऐसे बैठेगा, लगता है बहुत बड़ा पहुंचा हुआ है। 20 साल के बाद कुर्सी देखे हो और 5 साल देखना मस्जिद में पलंग भी देखोगे, पलंग बिछा देगा। हाँ, पूरी जिंदगी कट गई मोड़ पे, पुष्टे में नमाज नहीं पढ़ा। जब नल के पास बैठेगा, अभी देखे अगला जुमा एक बूढ़ा पहुंचा, पूरी जिंदगी कट गई बाहर में। जब मस्जिद के पास ऐसे हाथवा हिल रहा है, एगो नलवा खुला, दोनों खुल गए। मैंने चाचा के खोलिए ना, दोनों का खोले, बोले गड़बड़ा के खुलिए, कहा करें। तो पहले हाथ पांव सही था, तब क्यों नहीं आया? नमाज पढ़ेगा तहियात में एक उंगली बजाय दोनों उंगली उठा दे रहा। हर कहेगा इस्लाम खतरे में, बोले उंगली खतरा में, एक उठाओ, दो क्या उठाते। हाँ? पढ़ा नमाज दे, ऐसे नमाज में डूब जा, ऐसे डूब जा, लगेगा कि हम खुदा का जलवा देख रहे हैं, खुदा मुझे देख रहे हैं। तब नमाज पढ़ो, रब से दुआ मांगो, जिंदगी भर करो दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। सेक्टर 16 नोएडा में हल्का सजाया है, थोड़ा सजाया है, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत। नबी के नाम पे नोएडा सेक्टर 16 सज जाए तो इतना खूबसूरत लगता है, तो नबी का मदीना कैसा लगेगा, वो गुंबदे खजरा कैसा होगा,
होगा, वो हरियाली कैसे होंगे, वो झाड़ी कैसे होंगे। इसलिए जिंदगी भर लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी। इसलिए दुआ भी मांगो तो दिल से मांगो, जलसे में बैठो तो दिल से बैठो, माँ बाप की खिदमत करो तो दिल से करो। दिल से करोगे ना, दिल से, तब मजा देखो इबादत में। पढ़ो ना नमाज, मोहब्बत से पढ़ो, दिल लग जाएगा। वली के यहाँ जाओ, गरीब नवाज के यहाँ, गौस से बगदाद जाओ, गौस आज़म के बड़े पीर दस्तगीर के यहाँ मांगो। वली के दरबार में मांगने का ढंग चाहिए। यही गौस आज़म बड़े पीर के पास जो भी गए खाली नहीं लौटा। अजमेर शरीफ जो भी कोई गए, हिंद का राजा हमारे ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की बारगाह में जो भी कोई गए आज तक खाली लौटा नहीं। लेकिन शर्त है वली के दरबार में जाना तो दिल संभाल के जाना। ऐसे जाओगे जाके 10 मिनट घुसा, पूरा मजार में मोड़ में घूम रहा है, जाके झुलवा झूल रहा है, कहाँ से ये कर रहा है, सेल्फी कर। हम गए अजमेर 2-3 साल से जा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा है। एक अल्लाह के है ना, अल्लाह के वली के दरबार में जो भी कोई गया, एक गरीब मजदूर थे, तांगा चलाता था। क्या चलाता था? तांगा समझते हैं? घोड़ा गाड़ी, स्टेशन के बगल में तांगा खींचता, सवारी उतरते। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ, ख्वाजा के दरबार गए थे। अच्छा, ठीक, अल्लाह ने तौफीक दिया, आप गए, हम भी जाएंगे। फिर कोई सवारी लेके चलते, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। कहाँ जाएंगे? हम अजमेर शरीफ जाएंगे। तो ये गरीब तांगा चलाने वाला सोचता है, या अल्लाह, लोग जा भी रहा है, आ भी रहा है, हम पूरी ज़िंदगी तांगा चलाते रहेंगे, हम भी तो जाने का मन मुझे भी करता है, हम कब जाएंगे? ये सोच करके घर आया। घर में बीवी को बोला कि सुनो, सब लोग अजमेर जा रहे हैं, अजमेर से आ रहे हैं, मेरा भी इरादा बन रहा है कि हम भी अजमेर जाएंगे। ख्वाजा की चौखट को देखेंगे, उनकी कि अजमेर जाओगे तो तांगा कौन चलाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बच्चे क्या खाएंगे? इरादा ख़त्म करो, तांगा लेके निकलो। शोहर बेचारा सीधा था, तांगा लेके फिर निकल गए। फिर जब सवारी ढोता, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? अजमेर जा रहा हूँ आज, इरादा बनाए थे बहुत दिन से। उतरने वाला उतर के बैठ गया तांगे पे। कहाँ से आ रहे हैं भाई साहब? भाई 2-3 दिन थे हम अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। वो तांगा वाला फिर सोचता, या अल्लाह, हम कब जाएंगे? फिर घर गया 2-3 दिन। फिर बीवी को पूछा, सुनो ना, अरे हम भी अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोला, अजमेर दिन रात अजमेर जाओगे तो अजमेर जाओगे, तांगा कौन चलाएगा? पैसा कहाँ से आएगा? आमदनी नहीं होगी तो बच्चे क्या खाएंगे? शोहर सोचा कि जब बीवी पूछते हैं तब बीवी डांट देती है, अब पूछना नहीं है। हिम्मत जुटाया, गाड़ी लेके गया, सीधे बाजार में बेच दी। कई गाड़ी रहे ना बीच में बाधा। घर आया, बीवी बोली, तांगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दे। कहा क्यों? कहा अजमेर जाए। हिम्मत जुटाया, बीवी कमजोर, तब जाइए। होता है ना, आपके भी ऐसे होता होगा। कभी घर घुसिए, आप गरम तो बीवी नरम, बीवी नरम तो आप गरम। कहें नहीं जानते? एक आदमी इतना गरम था, जब भी कहीं बाहर से आता बीवी को डर, खाना लगाओ वरना, नाश्ता लगाओ वरना, चाय बनाओ वरना, पानी लाओ वरना। तो ठंडा का मौसम था, बीवी को बोला कि जल्दी पानी गर्म करो, नहा के दिल्ली जाएंगे, मार्केट घूमेंगे वरना। तो बीवी बेचारी पानी घर में नहीं थी, अंदर बाहर निकली नल में लाने के लिए। एक दूसरी औरत से मुलाकात हो गई। कहा, आप बाजी बड़ी सूख गए हैं, दुबली पतली हो गए, क्या बात है? कहा, क्या करें, उनका पापा कहीं से आता बड़ी डांटता है। क्या हुआ? बोले जल्दी पानी गर्म करो, नहा के बाजार जाएंगे वरना। वो औरतिया सिखाए कि तुम ही डरती है, तुम बाल्टी रख के बोलना वरना क्या करे। हाँ, शोहर उधर से आया, बीवी पानी लेके आ रही, शोहर बोला जल्दी पानी गर्म करो वरना। बीवी बाल्टी रख दी। कहा वरना क्या कर लोगे? कहा वरना ठंडा पानी में नहा लेंगे। तो गरम तो नरम, ये मसला तो हर घर में है। तो वो तांगा बेचा, इरादा बनाया, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 अल्लाह, सीधे अजमेर के धरती पहुंच गए। वहां रहने लगे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बिताए, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। जब 40 दिन हुआ, ये गरीब के दिल में ख्याल आया, या अल्लाह, क्या कर लिया? ख्वाजा के इश्क ने तांगा बेच दिया। अब वो बंदा रोने लगा, या बाबा अब तो करम कर दे, आपकी मोहब्बत में
तांगा बेच के आया, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी में दिन कट रहा है। या बाबा खाजा करम कर दे, अब तो करम कर दे, अब तो नवाज दे। ये गरीब दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जो ही वो दिल से रोया, ख्वाजा बाबा का जलवा सामने आया। कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। कहे दीवाना मत रोना, घर चला जाना, पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ना, शरीयत मुस्तफ़ा पे अमल करना, और फजर की नमाज जब पढ़ लेना तो जो तकिया सर के नीचे रात भर लेके सोओगे, उसी तकिया को सुबह पलट देना, हाथ को डाल देना। दिन भर का खर्चा, तेरे घर में जो रकम है, जो खर्चा होता है, वो खर्चा तेरे घर में जो है वो तमाम खर्चा उस तकिया के नीचे से मिलेगा। लेकिन ये राज की बात है, किसी दूसरे को मत कहना, किसी दूसरे को, ये तेरे मेरे बीच का मसला है, किसी दूसरे को मत कहना। वो बंदा घर लौटा, पांचों वक्त नमाज पढ़ने लगी, फजर की नमाज पढ़ लिए, फजर की नमाज पढ़ लिए, पढ़ के बैठे तस्वीर पढ़ रहे थे। बीवी उधर से आई, ओ तस्वीर वाले, तांगा बेच करके आराम से तस्वीर पढ़ रहे हो, राशन पानी लाना है, चावल आटा लाना है, खर्चा निकाल। शोहर आहिस्ते आहिस्ते तकिया के नीचे हाथ डाला, बाहर निकाला, बीवी के हाथ में दिया। बीवी बोली हाँ घमंडी दिखा लो, उतना गाड़ी पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद पता चलेगा। दूसरे दिन फिर शोहर ऐसे पांचों वक्त नमाज पढ़ता, फजर में पढ़ के वहीं बैठे रहता। बीवी आता है, राशन पानी लाएंगे, खर्चा निकाल, फिर तकिया नीचे हाथ डालते, फिर निकाल के दे देते। 2-3 दिन ऐसा हुआ। एक दिन बीवी सोचने लगी, ये जब तांगा चलाता था तब इस कदर नहीं देता था, अब ये कहीं नहीं जाता, खाली मस्जिद और घर आता, टोपी पहनता, तस्बीह पढ़ता, जब जब मांगते तब तक कुछ नहीं सवाल करता, हाथ नीचे डालता, निकाल के दे देता। बात क्या है? ये लगता है कि दिन भर टोपी पहन के घूमता है, रात में 2 नंबरी धंधा करता है, वरना रुपया आता कहाँ से। बीवी का पारा चढ़ने लगा, दिमाग में अलग अलग बातें घूमने लगी। बीवी एक दिन फजर के बाद आई, आज तक क्या पलटना बंद, खाना पकना घर में बंद, आज चूल्हा जलना भी बंद। कहना होगा ये रकम कहाँ से आती है? आप दिन भर खाली मस्जिद और घर करते हैं, टोपी पहन के घूमते हैं, जब भी मांगते हैं दे देते हैं, ये आता कहाँ से? कहना होगा। शोहर ने कहा बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, हो रहा है होने दो, आ रहा है आने दो, बाल बच्चे खा रहा खाने दो। बीवी बोली नहीं, आज खाना पकना बोल। शोहर ने कहा बीवी हम तुम कहते हो खाना पकना बंद, हम ना कहें तो खाना पकना बंद। बीवी सुनो, अगर कह दें तो आना बंद। कहा मतलब? का ये गरीब नवाज की करामत थी, तुम नहीं मानी, अब कल क्या होगा पता नहीं। चौथे दिन बीवी आई, खर्चा निकालिए। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई। बंद तो करवाइए दी। हाँ, वो बाबा को कहे थे कि राज की बात है, तुम नहीं मानी, हम कह दिए। तो भी बोली गलती तो कर दिए, का करें, दोबारा जाके चालू करवाइए। का कि ब्लॉक है, वृद्धा पेंशन है, का ये मुखिया समिति है, का ये पंचायती मसला सुनो। भी बोले अब तो हो गई गलती, अब दोबारा जाइए। दीवाना फिर उठा, विश्वास भरोसा था, यकीन था, फिर निकले। सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह 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 अल्लाह। ठीक अजमेर पहुंचे, 2-4 दिन 10-20 दिन रहे, 40 दिन रहे। जब रहने के बाद दिल में ख्याल आया, या बाबा छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, जो रकम जाती थी बंद हो गई। आपने कहा था मत कहना, बीवी नहीं मानी, कह दिए। बाबा अब तो करम कर दे, अब तो या गरीब नवाज गरीब को नवाज दे, अब किसी से नहीं कहेंगे। ये बंदा रोते गए, जब दिल से रोया दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने आया। कैसे? काहे दीवाना मत घबराना, जैसे तुम रहते हो वैसे घर चला जाना। डेली नमाज पढ़ता था उसी तरह पढ़ना, लेकिन फजर के नमाज पढ़ के अब तक क्या मत पलटना।
अब आके चौक में चौराहे पे पहले खड़ा होना, 10-20 के आदमी के बीच में जाके प्रचार करना, कहना, तब जाके घर जाके तकिया पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की छपा के दे रहे हैं। पहले कहा तो बन हो गया, अब की नहीं कहेगा बन होगा, क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवानगाने इश्क आंखों को बंद करते हैं, दीदार के लिए निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। जब बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो वलियों से मोहब्बत करेंगे, औलमा से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करेंगे। आज का नौजवान माँ बाप को छोड़ा हुआ, बीवी के पीछे पागल है, इतनी मोहब्बत करता है कि माँ से बात भी नहीं करता। बीवी से मोहब्बत करो, ये गुनाह नहीं, ये भी सरकार की सुन्नत है, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। माशाल्लाह जलसा बहुत अच्छा चल रहा है, आप लोग भी अच्छा सुन रहे हैं। थोड़ी देर और बोल दें, अरे बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला हाथ उठाने वालों को मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इतनी बड़ी दुआ दे दिए। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंड बाबा झारखंड से आके दिल्ली में सेक्टर 16 में आकर के नोएडा में दुआ दे के चल दिए, हम लोग हाथ नहीं उठा सके, हम ख्याली में रह गए। तो मन में क्यों सोचिएगा, जब पूरा हिंदुस्तान चांस देते हैं तो एक चांस यहाँ भी दे देते हैं। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। पढ़ो और अपने आप को पहचानो। तू ना घबरा, तो जुल्म देख के मत घबरा, तू सब्र कर, कुछ नहीं होने वाले हैं। इस्लाम कल भी था, आज भी है, क़यामत तक रहेंगे। मेरे गरीब नवाज के आपने इतिहास पढ़ा होगा, एक ऊँट को भारत की धरती पे बैठाया था, पूरी ख़ानदान हार गए, मेरे ख्वाजा के बैठाए एक भारत से ऊँट ना उठा सका, तो ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। इसलिए तुम अपने मदरसों को मजबूत कर। जिस मदरसे में हम बैठे थे, आराम कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे 10-12 साल का, आपका बेटा आपकी कमाई खा करके पबजी खेलता है, और 10 रुपया आपका पैसा अगर मस्से बच्चे खाएगा, वो पबजी नहीं खेलेगा, वो कुरान पढ़ेगा। सोचो आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आपकी कमाई खा के आपका बेटा आपके 50,000 के पलंग पर सो करके लूडो खेलता है, लेकिन आपका अगर 50 रुपया मस्से के बच्चे खा लेंगे तो मदरसे में बैठे सोएंगे, कुरान पढ़ के सोएंगे, अजान सुन के उठेगा, चेहरे पे वज़ू करेगा। आका फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा वज़ू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज़्यादा चमकेगा। वज़ू से चमकता है, वज़ू से। लेकिन आजकल लोग क्रीम से चमका रहा है। क्रीम में वो पावर नहीं मेरे दोस्त जो पावर वज़ू के पानी में। क्रीम का चेहरा 1-1.5 घंटा, लड़का लोग नहीं देखते, सैलून घुसता है, अरे वाह मत पूछो, 300 खर्चा, ऐसे एकदम रगड़ के निकलता है, घसल के लगता है, एकदम पूरा चेहरा ऐसे एकदम जीट जाट छील छाल के लगता है हवाई अड्डा है, ना दाढ़ी पता ना मोछ के पता, और रोड में कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम ने तुम्हारा मुंह खतरा में, मोछ भी नहीं। एक कोई स्टार निकला देखें, हजरत के कोई स्टार लड़का देखिएगा, दाढ़ी खत्म, मोछ खत्म, गले में चैन, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, और कहता है इस्लाम है कमजोर। उसका पेंट देखिएगा लगता बम मारा। सोचो इमाम हुसैन अपने बेटे अली अकबर को मैदान करबला का दूल्हा बना के सर पे सेहरा बांध के घोड़े के बैठा के कहा था, बेटा करबला जाना होगा, दीन बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुरान बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। तेरा बेटा पूरी जिंदगी में चैन पहन रहा है, हाथ में चूड़ी पहन रहा है, बहुत लड़का काल में बाली पहन लिया, खाली नाक में बचा है। ये भी 2026 में देख लेना। हाँ, अब कहेगा इस्लाम खतरे में। हम लोग आलिम उलमा कितने संभाल के रखेंगे।
शादी करोगे पटाखा फोड़ोगे तुम, जवाब दे हम। अब फूट भी गया, देखा, देख रहा, इधर बोले उधर फूटना शुरू। अच्छा था कि पटाखा बात नहीं बोले थे। होता है, मौलाना नहीं देंगे, घर में फातिहा करा के हजरत 10 रुपया नहीं देंगे, घर बुला के हजरत चलिए घर का करना है, फातिहा पढ़ना, अब पढ़वा करके 5 रुपया। अब एक इमाम घुसे ने फातिहा पढ़ने घुसा, देखा कि एकदम घर में पूरा शिरनी रखल है, एक गिलास पानी, साथ में अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो 5 का सिक्का बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर बोला झाड़ बाबा मौलाना साहब इमाम साहब बहुत जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोले 5 रुपये हम रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर में? 5 रुपया देगा और कहेगा 30 को नाम बख्शा दीजिए। हाँ, बाप मरेगा तो पलंग लेगा, ये गाड़ी लेगा, ये मकान कब्जा करेगा बेटा, और फातिहा 10 टका पढ़ेगा। मौलाना हजरत ठीक से दुआ कीजिए, आप कब करोगे? हक आपका बनता है। पूरी जिंदगी कट गई, 50 कुंटल मुर्गी खा गया, मौलाना भरोसा में हलाल करने की शक्ति नहीं, 50 जनाजा दफन किया, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं। 50 साल से ईदगाह ईद बकरीद की नमाज पढ़ते हो, अब तक ईद बकरीद की नीयत याद नहीं। और कहते तो इस्लाम खतरे में। उन बेटों को मदरसों का रुख दिखा दो, मदरसे में बैठा दो, अलमा से मिला दो, कुरान को पढ़ा दो, वो बेटा माँ बाप के कब्रों पे जाएगा, हाथ उठाएगा, कुरान के चंद सूरतों को पढ़ेगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसलिए पढ़ो, जब पढ़ोगे तब समझोगे। कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। इन लोगों को मत देखिए, ये लोग कमिटी लोग हैं, ये लोग कुछ भी कभी कर सकता है। इन लोगों को मत देखिए, मुझको देखिए, हम आपको देखें, है ना? ये मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। देखिए जलसे में जब भी बैठो तो मुंह में गुटका दिल में खुटका लेके मत बैठो, यही है वजह कि मुंह में गुटका दिल में खुटका। कहो सुभान अल्लाह, मुंह भरा हुआ है, नारे दो, मुंह को खाली रखो तो तब बोलोगे, पढ़ोगे। हमारे इस मिंबर पे, इस मंच पे ऐसे शख्सियत है बैठे हुए, देख रहे हैं असद इकबाल भाई को, देख रहे हैं, कलकत्ता, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में नाम है, शायर इंटरनेशनल। इनकी नात खानी भी होगी। किधर गए हजरत? अरे माशाल्लाह, अभी हम लोग दोनों साथ में थे कुछ दिन पहले मधुबनी में, लोग 1.5-2 घंटा तक हिल नहीं रहा, हजरत पढ़ते जा रहे हैं। इतनी उम्र होने के बाद भी आज भी उसी रंग में पढ़ रहे हैं जो 20 साल पहले पढ़े थे। माँ बाप के नाम से 11वीं शरीफ के नाम पे 1100 रुपया मदरसे के नाम, क्या नाम है? मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब। 1100 रुपया दिया, अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमा। अभी हम शुरू हुए थे नहीं कि 11वीं के सदक़े में 1100 आ गया। धीरे से कही सुभान अल्लाह, हाँ खाली सुभान अल्लाह कहना देना नहीं है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। देखिए मदरसा जो है ना, मदरसा आज ये जो उलमा देख रहे हैं, हम लोग सब मदरसा से निकले। ऐसा नहीं कि किसी मशीन में 5-6 को 10-20 को बच्चा डाल दो, ढक्कन लगा के घुमा दो, ढक्कन खोल दो, मौलाना बन के दौड़ने लगा। ऐसा थोड़ा होता है। गिट्टी मसाला नहीं ना कि बालू डालो तो गिट्टी मसाला बन जाएगा। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, मदरसा में जाना पड़ता है, सूखी रोटी खा खा के पढ़े। लेकिन हम लोग की तनख्वाह सुनोगे, ईदगाह में देखना, हर जगह ईदगाह जाते हो मौलाना आगे, मस्जिद में देखते हो मौलाना आगे, जनाजे में मौलाना आगे, जुमा में मौलाना आगे, 5 वक्ता मौलाना आगे, जलसाम मौलाना आगे, तीजाम मौलाना आगे, 40वां मौलाना आगे, यानी मौलाना हर जगह आगे।
लेकिन तनख्वाह सबसे पीछे, तनख्वाह सबसे पीछे। माशाल्लाह। अब यही आएगा। अब जितना भी दोगे झारखंडी बाबा के हाथ में भी दोगे तो ये पैसा मेरे पास नहीं जाएगा, मदरसे के नाम पे मदरसा हम जाएगा। 100 नहीं, 1 लाख भी अगर आप दे देंगे तो हम मदरसा में दे देंगे। तो आप दीजिएगा तब नहीं देंगे हम घर से कैसे? तो एक आदमी 1100 रुपया दिया, और कोई एक ऐसा आदमी है जो 1100 रुपया गौसे आजम से निस्बत जोड़ के इस मदरसे में देंगे जहां बच्चे कुरान पढ़ेंगे। पंजतन पाक के नाम पे माशाल्लाह। क्या नाम हो गया? मोहम्मद मुश्ताक। आप लोग भी दीजिएगा, रास्ता देंगे। आप लोग मत सोचे रास्ता जाम है, अभी रास्ता जाम खुलवा देंगे, लेकिन देना होगा। नहीं दोगे तो मासा कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? आसमान से थोड़ा गिरेगा। आप ही लोगों को देना होगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो यही निजात का जरिया बनेगा। ऐसा कोई आदमी है जो पंजतन पाक के नाम 5 नमाज के सदक़े में 5000 रुपया? कोई एक आदमी ऐसा है जो इन मदरसों के नाम पे दे सकते हो? एक आदमी, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, एक। इतना बड़ा मजमा सिर्फ 5000। आपको क्या लगता है आप गरीब है? नहीं, आंख है, कान है, मुंह है, हाथ है, पांव है, गरीब कैसे रहोगे? अल्लाह ने सब कुछ दिया। कितना सुंदर चेहरा बनाया, आंख यहीं, नाक यहाँ, मुंह यहाँ, कान यहाँ, कितनी खूबसूरती चेहरे पे है। कितना सुंदर चेहरा है। अगर नाक यहाँ के बजाय यहाँ दे देता, मुंह इधर होता, आंख यहाँ होती, एक लुकमा भात उठाते, पहले नाक में सूंघाते, फिर आके आंख में दिखाते, तब आके मुंह में डालते, सुबह खाते दोपहर हो जाता। काम कब करते? अल्लाह के कितने बड़े, अल्लाह की कुदरत देखो। यहीं मुंह, यहीं नाक, यहीं सब कुछ। हाथ से लुकमा उठाओ, यहीं फाटक, यहीं चेक पोस्ट, यहीं गोदाम, माल सुरक्षित स्थान। तो अल्लाह के एक कुदरत के जवाब नहीं है। कोई ऐसा बंदा इस जलसे में जो पंजतन पाक के नाम 5000 दे के पहला नारा, पहली बोली बोलवा के बता दे, बाबा नोएडा में ऐसे ऐसे दीवाना है जो अपने घर बार को नहीं देखा, वक्त आया है तो मदरसे के नाम पे सब कुछ कुर्बान किया है। 5000 कौन सी बड़ी रकम है? कोई है? कोई? चलिए आप लोग बैठिए, हम भी बैठते हैं। चलिए बैठे बैठे चलिए। जब कुछ बोलबे नहीं कीजिए तो क्या करेंगे? आप भी बैठे रहिए, हम भी बैठे रहते हैं। एक आदमी कोई है? अभी नहीं है तो लिखा दो भाई, महाजन से मिल लेना, कल दोगे परसों दोगे। इलाके को हो क्या है? कोई एक आदमी कोई, वो देखिए कोई हाथ उठाया। आप हाथ उठाए? अरे स्टेज में हाथ मत उठाओ, स्टेज में हाथ मत उठाओ भैया। मोहम्मद शरीफ साहब, सदर साहब, नारे तकबीर। अब देखिए, आपसे हम 500 रुपया लेने के लिए आपको जमीन आसमान नहीं घुमा पाएंगे। ऐसा है, वैसा है, ये हो जाओगे, वो हो जाओगे। 500 रुपया दोगे? एक दो नहीं देखते, किसी को 50 रुपया दे दो तो कह देगा जन्नती सुन्नी मुसलमान। एमडी सादिक। हम लोग पहले एमडी कहते थे, गाड़ी में एमडी सादिक। कहो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं माशाल्लाह, सब चाहने वाले हैं, सब दीवाने हैं। बहुत दिन से मुझको यूट्यूब में देखा है, और जिंदा देख के लोग मुस्कुरा रहे हैं कि बाबा को आज जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है। और माशाल्लाह एक आदमी दिए ना हज़रत 5000 रुपये दिए। एमडी कहा है, उसको बोलिए पूरा नाम लेने के लिए। हाँ, एमडी जो कहा है वो अपना पूरा नाम ले, है ना। हमारे शायर जनरेशन बता रहे कि एमडी, मैंने इस बात को 2 मरतबा क्यों कहा, चूँकि हम कह के दबा दिए। मैंने चलिए भाई, है ना, एमडी एमडी जब भी नाम करना तो अपने नाम के साथ मोहम्मद कहना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देख रहे हो आई लव मोहम्मद पर क्या हो रहा है।
तो मोहम्मद नाम शान से कहो, हमारी सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। कितना हो गया? देखिए 1 घंटा मेरा होने लगा और 1 घंटा के बाद फिर हजरत आएंगे। 2100 मोहम्मद मुराद सेक्रेटरी साहब, सदर सेक्रेटरी, आप लोग कौन टी? आप में से कोई भी निकलिए। 1100 करके सही नहीं, 5000 है तो 1100 कम से कम 11 आदमी लिखा दें, कल नहीं तो परसों दे दें। हजरत ये पैसा रखिए, आप 50,000 40,000 30,000 का मोबाइल रख ही लेते हैं जो काम नहीं आएगा। क्या लगता है आपको मरने के बाद आपकी ये दौलत काम आएगी? क्या लगता है आपके बच्चे काम आएंगे? क्या लगता है आपकी बीवी मोहब्बत करेगी? आप अब जब भी जिंदा हो बीवी मोहब्बत कर रही है, लेकिन जो ही आपके सांस रुक जाएगी 10-20 आदमी नहीं 1,500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 4.5 फीट जमीन को खोदेगा, नीचे उतारेगा, कफन के रस्सी खोलेगा, किबला के तरफ फेरेगा, उठ के खड़ा हो जाएगा, बांस पटरा रखेगा, सब लोग चल देगा, 4.5 फीट के नीचे अकेले रहोगे। तब घबराओगे अब क्या होगा, अब क्या होगा? तब तेरा अमाल कहेगा ना घबरा, पूरा खानदान छोड़ के चला गया, हम तेरा अमाल है। ए मुसलमानों, अगर बुरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ। अमीर अहमद सूफी जी 1100 रुपया। भैया देखिए मदरसे में आपको हर हाल में जब आए हो तो कुछ न कुछ आपको दे के ही जाना होगा। आप बैठे रहेंगे, फिर अगला कार्यक्रम अगला प्रोग्राम जैसा होगा वो चलाएंगे। 1 घंटा मुझको वक्त मिला था, मैं अपना वक्त पार करने ही वाला हूँ। आप कुछ 2-4 रुपया और पार इधर कर दे तो हम भी पार हो जाएंगे, तो सबका बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ माशाअल्लाह, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। तो और कौन कौन आदमी 1100 रुपया करके? हेलो कौन है? अभी हजरत भी कहेगा तो हम लिख देंगे नाम। 1150 रुपये लिखिए, 3 आदमी लिखिए 1100 करके। 2-4 आदमी इधर से बोल दे, मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बंधु, मेरे फ्रेंड, कुछ तो बोल, जबान खोल, कुछ तो लिखवा दे। ओ बाजू मत देखा मेरे दोस्त, पैसा देखा। बहुत नज़र होती है, पूरा हिंदुस्तान घूमता हूँ। अब मैं कल आज यहाँ हूँ, कल स्टे में मेरी तकरीर टाटा जमशेदपुर में होगी। सोचो कैसा सफ़र करना पड़ता है। मोहम्मद राशिद 1000 सफ़र कैसा होता है। आज देवघर एयरपोर्ट से चला तो यहाँ पहुँचे 2:30, यहाँ से 7 बजे फ्लाइट में रहे, दिल्ली से रांची, रांची से फिर टाटा, फिर परसों वहाँ से चले जाएंगे बंगाल, सिल्लीगुड़ी। सोचिए सफ़र कैसा होता होगा, कैसे प्रोग्राम करते होंगे। लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा, जोर से बोले मोहम्मद के ग़ुलामों पर। अफरोज भाई 1100 रुपया जल्दी कीजिए। नूर भाई 500 रुपया। और भाई कितना रुपया? 1100 रुपया। मैक निजाकत अली नहीं, मैक दीजिए, मैक दीजिए, इधर दीजिए। हेलो लीजिए, पकड़िए, बीच में नारा लगाइए, जज्बा बनाइए। माशाल्लाह एक आदमी कितना हो गया? 3000 रुपया। क्या नाम हो गया? 3 आदमी मिलकर 3000 रुपया। नारा लगाइए, नारा लगाइए, अरे नारा वारा लगाइए ना। नारे तकबीर, मजमा करम कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे फातिमा रिसालत। ज़हरा, फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, अली की बीबी, हसन हुसैन की माँ। कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, उसी की माँ फातिमा ज़हरा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। एक मरतबा मौला अली बाजार जा रहे थे, भी फातिमा फरमाती है मेरे शोहर मुझको अनार खाने की तबीयत करती है। मौला अली फरमाते तू घर जा, मैं अनार लेके आऊँगा। कहे सुभान अल्लाह।
मौला अली मदीने के बाजार में तलाश करते गए, एक अनार एक आदमी लिए बैठा था। मौला अली करीब गए, कहा क्या लाए हो? कहा अनार बेच रहा हूँ। कहा कितना लोगे? कहा 1 दिरहम। अली 1 दिरहम दिया, अनार लेके चले। फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम खाएंगे, फातिमा की ख्वाहिश थी कि अनार लेते आना। मौला अली 2-4 कदम चले, एक फ़कीर ने देख लिया, मुन्ना भाई 1100 रुपया, नारे तकबीर। फ़कीर के सामने से मौला अली गुजरने लगे अनार लेके। फ़कीर ने देखा, अली के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहे हैं। कहा कौन मांगा है? कहा फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश है। फ़कीर ने कहा अली ये अनार मुझको अल्लाह के नाम पे दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मौला अली कुछ ना सोचे, सीधे फ़कीर के झोले में डाल दिए। बड़ी मुश्किल से एक अनार मदीने की बाजार में लेके आ रहे थे, वो भी फातिमा ज़हरा की ख्वाहिश थी। मांगा था किसने? फ़कीर ने। वास्ता दिया अल्लाह का, अल्लाह के नाम पे ए अली दे दे। अली ने जो ही अल्लाह का नाम सुना, कुछ ना सोचा, सीधे अनार फ़कीर के झोली में डाल दिया। हम लोग देते, अगर हम लोग की बीवी कहती कि वो चीज़ खाएंगे और बड़ी मुश्किल से सेक्टर 5 या सेक्टर 4 या सेक्टर 9 से तलाश करके लाते और कोई फकीर मांगता, हम लोग देते? फकीर को उठा पटक देते? नहीं देते। लेकिन वो नबी का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। अल्लाह के नाम पे जब मांग ले तो इंसान को चाहिए कि कुछ ना कुछ हो सके, 10 ही रुपया सही, लेकिन जब अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के नाम पे अगर मांग ले, बैतुल्लाह के लिए या खाने मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, फी सबीलिल्लाह में, तो उनको चाहिए कि 10-20 रुपया दे ही क्यों। ये गमछा लेके जा रहे हैं और धीरे धीरे जाइएगा और सबके मुंह के सामने गमछा हिलाइएगा। क्यों नहीं देगा? माँ बहनें भी अगर चाहें तो, माँ बहनें भी आई हैं का, और पर्दे में बैठी हैं, माँ बहनें भी पर्दे में बैठी हैं, 2-4 खुराक उनको भी दे ही देते हैं। कहें सुभान अल्लाह, क्योंकि वो लोग इंतजार में है, उन लोग भी इंतजार में है। हाँ जरूरी है, अब पर्दे ही में रहना चाहिए। कब? सिर्फ जलसा, सिर्फ जलसा हो, वहां पर्दा। शादी में कभी गए? शादी में देखे? यही माँ बहने घर में रहेगी भूत के तरह, घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, लेकिन जब शादी घर जाए, निमंत्रण में जाए, वलीमा में जाए, 1.5 घंटा फेस वॉश, फेयर एंड लवली क्रीम लगा के ऐसे जिट चाट बन के निकलेगी। वहां चेहरा खैर हो देखना के चक्कर में ऐसे निकलेगी, बैग कांधे में लटका के, हाथ में मोबाइल लेके, लगता बहू नहीं डॉक्टर नहीं जा रही। जबकि गैरों के सामने चेहरा नहीं। शादी में देखे हो ऐसे ऐसे स्टाइल। त्योहार में उतना खतरनाक कपड़ा नहीं पहनती। बहुत लड़का अपनी बीवी को शादी में नहीं पहचान पाता है, घर में देखता हमेशा मोटा मोटी। अब वहां देख लिया जीट जाट, एक लड़का चौक गया, 2 मरतबा घुमा, बीवी देख के बोली कहाँ चीज तलाश कर रहे हैं? बोल आप ही यहीं बैठे हैं। बोल घरवा में तो ऐसे नहीं लगते, यहाँ कैसे लग रहे हैं? बोले आप वहाँ अकेले देखते, यहाँ सब देखता है। इसलिए मेरी माँ बहने, चेहरे में श्रृंगार करना गुनाह नहीं। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। अगर कोई बीवी चेहरे में श्रृंगार करती है शोहर के नाम पे, शोहर को दिखाने के लिए, तो 2 रकअत नफल का सवाब घर बैठे मिले। मोहम्मद शरफुद्दीन साहब 1100। और यही चेहरा अगर गैरों को इसी से श्रृंगार को और अपने चेहरे के नुमाइश को दिखाओगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया कर। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कुछ दिया कर, सदका खैरा तू भी किया कर, कोई फी सबीलिल्लाह में तू भी बांटा कर, शोहर से मोहब्बत कर, खिदमत कर। जैसे एक औलाद के लिए माँ बाप की रजा होती है, वैसे एक शोहर के लिए
बीवी के लिए शोहर की रजा है। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। इसे कौन? जफर भाई 1100 रुपया। नारे तकबीर। अच्छा एक मतलब पूरा मजमा HD नारा लगाइए तो, 5G का नारा लगाइए तो, नारे तकबीर। माशाल्लाह ये 5G हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, इससे ज़्यादा बोलवाइएगा तो और लोगों का जो टाइम है, शायर इंटरनेशनल मेरी माँ बाप ने आपके पास भी गमछा लेके जा रहा। आप चेहरे को छुपा के रखें, शोहर से मोहब्बत करना और शोहर के खिदमत करना, यानी बगैर बोले शोहर के जो बीवी अपने शोहर के पांव दबाती है या उंगली चटकाती है, यानी खिदमत करती है, उस बीवी के नामा माल में 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में अपने शोहर के बगैर कहे अपने मन से पांव दबाती है। लेकिन आज के इस मॉडर्न दौर में बिन बोले बहू बेटियां शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। आपके नोएडा में नहीं, हमारे उधर के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा है, एक बात बोले, अरे बोल दे, अरे बोल दे। कमेटी वाले कहाँ हैं? तमाम कमेटी वाले उपस्थित हो, आपको देना होगा। जब कमेटी वाले नहीं आगे बढ़ेंगे तो ये लोग कब बढ़ेंगे? पहले कमेटी वाले को 1100, 11,000, 5,000, 2,000 आके लिखवा दो, पेड कर दो, तब वो लोग देखेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, पीछे चलेंगे, वो भी देंगे। कहाँ कमेटी वाले हैं? खाली गर्दन में वो बिल्ला लटका लिया, घूम रहा था, बहुत बड़ा निंदा के पैसा था। माशाल्लाह। ये जफर आलम 1100 रुपया, इसमें 400 रुपया घुमा दीजिए, पैसा घुमाइए, 400 रुपया लौटा दीजिए, धीरे धीरे गमछा लेके चलिए। हेलो, खाली गमछा सर के ऊपर मत घुमाइए, मुंह के सामने पास कर। देना होगा, क्यों नहीं देगा? देना होगा। अगर 10 रुपया नहीं देगा तो फिर गमछा लेके कहेगी। हाँ? अभी यहां से निकलोगे, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप खाएगा, पैसे को 10-20 रुपया दे दो, मदरसा कहां से चलेगा? हम लोग जो यहाँ आके बोल रहे हैं, हम लोग मौलाना बने हैं तो मदरसा ही से न बने हैं। अगर मदरसा ना होता तो इलाके में ना हाफिजे कुरान नजर आता, ना मस्जिद का इमाम नजर। आज का जलसा 110%। 10 समझते हैं? मुसलमान इंग्लिश में बहुत तेज है। हाँ, 3 को समझता है मुसलमान, प्रॉब्लम, सॉरी और बिजी, इतना ही पढ़ा है। इससे आगे गुड नाइट, टाटा पढ़ोगे तब ना। पढ़ता कहाँ मुसलमान? पढ़ने की उम्र में खेला गेम, गली में पबजी, और जाके अभी फैक्ट्री पास में बाबूजी, काम करो बाबूजी कह करके। पबजी खेला तब ने भी बाबूजी कर रहे हो। वह भी हाथ में हुनर पैदा कर, है ना, बाजू में ताकत पैदा कर, तजारत कर, पढ़ लिख, गेम से भाग जा। नहीं देखते हम लोग 12 बजे रात गलियां में बैठ के माथा सर को सटा के मन 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 मन, पूरा मोहल्ला हिल जाता। पूरे मोहल्ले का कुत्ता नजर नहीं आएगा, लेकिन लड़का लोग नजर आए। तौबा कर, औलाद पढ़ा, वो बेटा हमारा के तरह नहीं चलेगा। जब नबी के नाम का झंडा झंडा लगाएगा, गलियों को सजाएगा, घर को लगाएगा, जुलूस मोहम्मदी निकालेगा, चौक पे खड़ा होगा, हाथ में हरा झंडा होगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा, हमारा है सच्चा, हमारा है सच्चा।
हो गया? अरे कितना हुआ? दोगे तब ने होगा। और थोड़ी देर बोल दे। मैं 1.5-2 घंटा बोलता था जब जवान था, अब मैं जवान नहीं हूँ। जो देख रहे हैं ना जवान लग रहे हैं, ऊपर से अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और जितना बूढ़ा यहाँ बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब मुरादाबाद में कर दिए थे, 3 बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए जो चावल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जमीन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जो बूढ़ा जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। जो जन्नती होंगे रब का फरमान होगा, मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सवानेज़े पे सूरज होगा, हाकार मचा होगा, गुनाहगार का और नेककार का दोनों का फैसला होगा। जन्नती जन्नत के सब में, जहन्नमी जहन्नमियों के सब में, सब खड़ा होगा, रब का मोहर लगेगा। और जितने जन्नती होंगे सब अल्लाह के हुक्म से जवान होके जन्नत में जाएगा। इसलिए जो नमाजी पढ़ो, नमाज पढ़ो मुसलमानों, नमाजी बनो तो जवानी में, जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग मस्जिद में देखते हैं एक दूगो बूढ़ा पहुंचता है, ऐसे ऐसे हथवा हिलता है, एक नल खुलता है, दोनों खुल जाता है। हमारे चाचा एक खोली, बल कहा करें, गड़बड़ा के खुल गया। तो जब हाथ पांव सही रहे तो नमाज पढ़, दुआ कर, देख ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूं, खुदा मुझे दे। इसलिए नमाज दिल से पढ़ो। यहाँ तो नियत करके पंखा देखता है कितना स्पीड चल रहा है। बोल इस्लाम खतरे में। कितना हो गया? बहुत हो गया। मैं 1.25 घंटे से ज़्यादा चुके शायर इंटरनेशनल को इतनी देर बिठा देना, हाँ, ये बहुत बड़ी नहीं, उससे बड़ी बात। माशाअल्लाह, फिर कभी आएंगे, जरूर मौका मिलेगा तो आएंगे। पूरा मजमा दिल से, पूरा मजमा दिल से। दिल कहाँ जानते हैं? अरे दिल जानते हो नौजवान, तो दिल जानते हो? दिल नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। ये लड़का लोग तो दिल का मास्टर है। इन लोगों का कापी चेक करना जो पड़ता है, एगो दिल बना के तीर मार देता है। बोले क्या हुआ? बोल दिल घायल है। माशाअल्लाह, ये हमारी नकीब आज़म में हिंदुस्तान। हम लोग सब हिंदुस्तान खता हम सब हैं, कोई इधर नहीं है ना। चूँकि हिंदुस्तान की मिट्टी से मेरी मोहब्बत है। मैं हिंदुस्तान का ही मुसलमान हूँ। जब तक मेरे गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान न रहेगा। कुछ भी लोग बोलने दो, अपने उसकी बोली रोक नहीं सकते हो। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गया, इतिहास गवाह है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।